जो इसका एक्चुअल खर्चा आया है लास्ट ईयर पर मंथ। हाँ, एसटीपी का क्या खर्चा है? जो आदमी रखे ना, 2 आदमी एसटीपी चलाने वाले, और उसका केमिकल वगैरह सब मिला आता है। और क्या केमिकल का आता है, केमिकल का साथ तो यूज कर रहे हैं। उसमें कोई पॉइंट है क्योंकि क्वालिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट का जो आउटलेट वर्क है बारिश कर रहा है, वो ये जो क्वालिटी मेंटेन जो उसमें क्वालिटी जो डालना चाहिए जिस प्रोपोर्शन में वो उसको कौन मॉनिटर करता है, क्योंकि तुमको 4 गोली डालना है और उसमें लेके उन डाला कोई बात नहीं होती, क्योंकि वो वाटर बॉडी येलो कलर का तो उसमें नहीं। लेकिन अभी उसके लिए मेरा एक सजेशन है ऐसा कि आप मींस उस पे आपके ऊपर जिम्मेदारी है, लेकिन वो जो जिसको ऑर्डर दिया उसका मोबाइल नंबर सबको सर्व करना कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उनको बता देना है, सो दे विल टेक मीजर एक्शन। यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मैनेजर। पता नहीं कि मेरे आगे सब लोग फोन करेंगे, वो भी कंपनी है ना, तो आने वाला है नहीं ना। सवाल इतना ही है, यहाँ तो भी पैसा या फरार में से लोग सजेशन लेते रहते हैं। नहीं, सवाल इतना ही हम जो बिकॉज़ ही इज हैविंग गवर्नमेंट नॉलेज होता है। अच्छा सर को दोनों भाई नहीं करो सिस्टम का मुझे मालूम हां, नहीं इसलिए अब आपका भी सजेशन ले लेंगे। तो मेरा इतना ही कहना है कि जो हम पैसा दे रहे हैं ना वर्थ है कि नहीं, आपको आपको लगता ठीक है, एक बार इंटरेक्शन करा दो, एक बार इनके साथ इंटरेक्शन करा दो, इससे भी फार बेटर भी होंगे, वो बेटर हो गया। गार्डनर का जो है 23,000 था लास्ट ईयर एक्चुअल एक्सपेंडिचर। अभी जब हमने नए गार्डनर में प्लेस किए जो एजेंसी की थ्रू है उसका आ रहा 42,300 पर मंथ। पर वो भी बहुत अच्छा हो गया, गाड़ी अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। नहीं तो लास्ट ईयर तो पहले वाला कांग्रेचुलेट ऑल दिस पीपल्स एंड सी या रिगार्डिंग क्लीनलीनेस एंड गार्डन को तो उसके लिए अपना गार्डन पे पूरा डिजाइन चाहिए, आपके रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहता। हाउस के अंदर जिम इंस्ट्रक्टर का है 28,159 एक्चुअल खर्चा आता है पर मंथ लास्ट ईयर ऑन द बेस, एंड करंट ईयर में हमने लिया 29,000 जो उसका सैलरी है। इसमें बड़ा विषय लिफ्ट मेंटेनेंस का वही सेम रखा है। लिफ्ट ऑपरेटर का 78,000 एक्चुअल आया था, अभी 80,000 था। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का लास्ट ईयर 70,000 था, और इस बार में 60,000 हम कर रहे हैं। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 1,13,000 हमारे पास हुआ था एक्चुअल में पर मंथ, अभी 1,10,000 हमने किया है। तो एएमसी का 45,000 आएगा, 50,000 हमारे पास इसका पहले हम दे रहे हैं, और ये 50,000 ही रखा है, तो इंक्रीज भी है। ये पूरा टोटल लेते हैं तो पर मंथ हमारे पास एस्टीमेट आता है 11,61,637 डिवाइडेड बाय 232, इसको करते हैं पर मेंबर तो 5,007 आता है पर मंथ पर मेंबर। और अभी तक हम जो पर मेंबर मेंटेनेंस ले रहे थे वो ले रहे हैं 4153। ये मैंने बढ़ाया था 21 के अंदर हमने इसको एस्टिमेट किया था, और ये बेस था जो 2021 के अंदर बिल्डर ने जो पेमेंट किए थे एक्चुअल जो उसने हमको बिल किए थे उसके बेस पे 4153 कैलकुलेट किया था। लेकिन जो बिल्डर ने बिल दिए थे बहुत हाई थे, वही सब बिल एक्चुअल थे, हाई थे क्या थे वो बिल थे। बोलने तो दो, आप बोलेंगे क्या? मेरा दिमाग से आप बोलेंगे तो बोलिए। तो आपने निगोशिएट करके उधर ही पुश करके नीचे ले सकता है ना, कभी डायरेक्ट उसको पूरा उठा के आपके अपने अंदर ले लिए। कोई वेंडर प्लान नहीं, जो भी है उठा के कॉस्ट वाइज सेम लिए, और ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, लास्ट 4.5 इयर्स में हमने मेंटेनेंस चार्जेस कुछ भी नहीं बढ़ाया। लास्ट ईयर तो बढ़ाया था, इलेक्ट्रिसिटी वाले दैट इज सेपरेट पार्ट ऑफ द मेंटेनेंस का सेपरेट पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और प्रॉपर्टी टैक्स वो मेंटेनेंस में काउंट नहीं होता है। वापस प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ेगा तो वापस मेंटेनेंस बढ़ेगा। 733 आ रहा था, हमने सिर्फ 5 रुपए बढ़ाया था। क्या 500 रुपए 1000 बोले थे, 500 रुपए में वो इलेक्ट्रिसिटी में पास 733 था। आप क्या बोल रहे हैं? जो बढ़ाना था, लेकिन उसमें से सिर्फ 500 हाँ वो समझ गया मैं। तो वो 5 लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए था। अभी वो not for maintenance। 5,000 जो 7 हमारा पर मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है मेंटेनेंस का, उसको हम कैसे मेंटेन करें उसमें एक हमारे पास ऑलरेडी रिफर कर रहे हैं 4153। आप बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी नया है, तो अलग वो अलग अलग 159 ए पढ़ो मेंटेनेंस बिल में अलग अमाउंट है। नहीं करो, लेकिन मेंटेनेंस में आ रहा है ना। अब मेंटेनेंस 4153 में इंक्लूड नहीं है। हाँ 4153 में इंक्लूड नहीं है। वो सेपरेट आपने मेंटेनेंस बिल में आता है, बिल मेंटेनेंस में कहलाता है, लेकिन उसका एक सेपरेट एलोकेशन है, सेपरेट है। तो उसको जीएसटी में लगा, जीएसटी के तो अपनी टैक्स ना हो जाएगी। वो जीएसटी हम पे करते हैं ना पहले से, तो सेपरेट टैक्स तो नहीं कर सकते ना।
बढ़ेगा इससे। तो इसलिए जीएसटी अपना बढ़ा हो जाएगा। जैसे उसको बचाने के लिए रास्ता होता है, अभी पानी को अलग कर देते हैं, बिजली को अलग कर देते हैं, तो उससे अपना जो मेंटेनेंस है ये करेक्ट है, वो ये करेक्ट है। इसमें 4153 ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहे हैं। मिस्ट्रीज इनकम 237 अपार्ट मंथली जो अपने अडोनल का आता है 30,000 रुपये, 5,000 रुपये एफए फर्स्ट फॉरवर्ड का इंटरनेट है उसको दे रखा है, वो आता है। और कौन सा है? और इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, जो मेंटेनेंस का इंटरेस्ट पेमेंट होता है, डिलेड पेमेंट होता है, वो आता है करीब 19,000 एवरेज निकाला है लास्ट के। तो वो 237 हमने इंक्लूड किया है। नहीं, वो अभी निकालने की बात करता कि मेरे को इनकम तो लास्ट में निकालने की बात है। वो कह रहा है इनकम ही नहीं आ रही, बढ़ाओ कहाँ से? इससे पहले लास्ट एजीएम के अंदर हमने बोला था कॉर्पस फंड का जो इंटरेस्ट आएगा, कॉर्पस फंड का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंटैक्ट है, वी आर नॉट टचिंग दिस अमाउंट। जो इंटरेस्ट आएगा उसको जब मेंटेनेंस शॉर्टेज होता है उसमें मेंटेनेंस पर रिकवर करेंगे। You cannot touch corpus fund. हां, कॉर्पस नहीं करेंगे, इंटरेस्ट रिटर्न ऑन कॉर्पस पास किया था की बात हो रही है। इंटरेस्ट का बात इंटरेस्ट पास होगा। Part of the corpus fund. So how you can say it is separate? अरे रिटर्न ऑन कॉर्पस तो भी है, तो corpus fund में ही जाएगा। नो नहीं इंटरेस्ट इंटरेस्ट Maintenance बढ़ा ना दैट इज इनकम इनकम दैट इज इनकम वो तो उसका बढ़ना कहता है और बस इंक्लूडिंग दैट या 77 पर मंथ का अपने मेंबरशिप कॉर्पस वो maintenance नहीं जाएगा। वो Expenditure में सुमित 4153 237 मिसलेनियस इनकम, कॉर्पस का पर मेंबर 377 ले रहे हैं, 2.7 टोटल कम्स अप एट 4767 4767 हमारे पास आ रहा है। कहाँ पे कौन सा point? और इसके बाद 5007 हमारे पास मेंटेनेंस पर मंथ हमने कैलकुलेट किया। तो शॉर्टेज है अपने पास, शॉर्टफॉल है 240 पर मेंबर का। अब आप बता दें इसको 5 रुपए से करें, 300 रुपए बढ़ाएं, 4 में मेंटेनेंस कितना होता है? Manage the budget. मैनेज वेयर Security charge 4,65,000. What you said, right? 4,65,000. You multiplied by 12, it is 55,80,000. Currently, in your FY 25-26, it is 41 lakhs. तो एक्चुअल था 463,000 पर मंथ, But अभी in यह your 4,65,000 financial statement, it is coming only 40,000. 1,000 का है। ये bouncer record किए गए। नहीं Somebody was telling. हां Bouncers are नहीं। security. नहीं ऐसा कुछ तो मैनेज हो जाएगा। तो दिखते ना लोगों को क्या है? नहीं, ये फालतू के मुद्दे मत उठाओ एक प्लीज। सुपर तू पण बोल मग अरे अरविंद हाँ फालतू भी तुम बेसिक यही है। नियम में है ही नहीं है अरे देखिए आप लोग में सेल्स नहीं है जितने पैसे फालतू थोड़ा सा फालतू का जहाँ हाँ तू फालतू एक मिनट वो एक ज्यादा भी फालतू एक मिनट जहाँ सोलर का इंस्टॉलेशन करके हम लोग कुछ पैसा बचा सकते हैं उसके बारे में लगा लाइसेंस में रहेगा हाँ उसके ऊपर दूसरा फालतू बोलते जी मैं बहुत से देखिए आप चुप शांति रखिए ना यार, क्या शांति रखो? गाली दे रही है वो गाली दे रही है वो फालतू करके एक मिनट गाली क्यों दे रही है वो पे तू गाली किधर हुआ है? अरे मेरे को गाली लगा अरे नहीं बोला अरे बोला फालतू बात करने करके क्या बात कर रहे हैं रिकॉर्डिंग है हर किसी के साथ झगड़े अरे करते हैं। अरे तू ही सिगड़ी करती है मैंने किसी के साथ आज क्या नहीं करते? सब है recording में। मेरे साथ। सब आप बोलिए आपके और आपसे करते नहीं हेलो, हेलो, मुझे we are discussing Certificate। हेलो तू जा इकडून संतोष तू नाही इकडे नाही तर तिकडे जाऊन बस प्लीज तिकडे जाऊन बस अरे तू किधर पे खड़ा है अरे तू तिकडे क्या करेगा ये क्या करेगा ये इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ ये इधर आ, इधर आ, इधर आ, क्या करेगा सर सर इधर आ देखिए बेटी आ
उनको लेके जाओ। एक मिनट वी आर डिस्कसिंग इधर how to control सर प्लीज एक मिनट अपन हम सब डिस्कस कर रहे हैं सब कैसा करेंगे तो मेंटेनेंस नहीं बढ़ाना पड़ेगा यस तो टुवर्ड्स दिस आई वी हैव अदर डिस्कशन टू इंश्योर आवर सोलर प्रोजेक्ट्स देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट स्कीम्स I am from power sector I will going to help you yes so what initiative we are going to take in coming we are coming to it I am coming to it आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है तो बड़े लेकिन इस चीज में मेजर टाइम तो लगेगा ना सर ठीक है ना लेकिन उतनी देर में अपना लॉस बढ़ता जा रहा है ठीक है। हमने आपको एडोमो का भी डिस्काउंट में ब्याज भी डिस्काउंट कर दिया सब कर दिया उसके बाद भी जब इतना लॉस है तो उसको कवर तो करना पड़ेगा ना ये लॉस किसका है आपका हमारा सबका है 4.53 के एवरेज में 4,500 कर दे Sir, लेकिन ये जो amount है ना 8,32,000 which is still pending, the members are not paid. Why not you recover this amount? ये आपको 31st का है उसके बाद तो आती है ना पेमेंट So कितना सिर्फ हमारे यहाँ दो ही मेंबर हैं एडवाइजर हैं Okay. दोनों मेंबर पे केस हो गए हम जीत भी गए हैं नहीं, ठीक है सर। उसका ऑर्डर भी आ गया है No. और ठीक है अगर उसका वो चार्ज recover नहीं है। issue अगर ये पैसा आ जाता है उनके रिवार्ड पे हम लोग वो भी कर रहे हैं रिकवरी का काम हमारा तुरंत चालू होता है कैलकुलेशन करके क्या कितना पैसा पे करना है वो देख लो वही पैसे आ रहे हैं सुमित तो बोल रहे हो ना आप 8,32,000 एज ऑन डेट 12 सितंबर 2025 एक महीने का जिसका पेंडिंग है अमाउंट वाज अपने 28 लाख यस्टरडे द अमाउंट वाज 28 लाख वाज पेंडिंग आज 20 तारीख नहीं हुआ है जबकि 20 तारीख हुआ नहीं है इसलिए हम उसको बोल नहीं रहे खाली फॉर एग्जांपल ये निकाला था कितना है तो चर्चा में आता है तो मतलब ये एक प्रोसेस है गोइंग ऑन प्रोसेस है कैन नॉट स्टॉप एट वन पॉइंट Understood. देखिए कोई आदमी एक महीने से कोई दोनों देते सब है अपने जो दो मेंबर है उन पे केस का हम जीत गए और उसके कारण सब अरे 3.5 लाख के लिए क्या आप करेंगे नहीं ठीक है सर वो अभी बड़ा दिख रहा था प्रपोजल क्या है पास ऑन 4,500 का है हमारा प्रपोजल 4,500 अगेंस्ट 4,153 के अगेंस्ट तो 300 350 पड़ेगा बस 240 347 लेकिन एक बार बढ़ गया तो शायद कम होने का भी चांस देखो हमारा क्या अपना वो लग जाएगा currently what we are doing, we are trying कि हम लोग ये जितनी lights है उसको solar lights करना और एक प्रपोजल है एक हमारा वो भी है कि जो पार्किंग में पूरी लाइट 100% लाइट वन बाय वन करना है क्या एक या 50% उसको बंद कर दे तो कुछ तो बचेगा मतलब there are so many government schemes actually हाँ regarding solar we must actually implement it अभी आया है जीएसटी भी कर तो मतलब और आपको घर साहब हाँ आप जो सिक्योरिटी पे जो इतना पैसा बोल रहे हैं कितना पैसा बोल रहे हैं 463 का एक्चुअल पर मंथ लास्ट ईयर का आया है बेस जो है हमने 465 कर और हमने 465 किया है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जाते हैं तो 4,82,000 होता है यहाँ पे आपको सिक्योरिटी ऑडिट जब करते हैं आपके पास एक तो आपका नाइट का सुपरवाइजर यूजलेस है चलो ठीक है ओके आपके दो जो गार्ड है P1 और P3 P1 और P3 ये एकदम यूजलेस हो पूरी काम के लिए P2 का एक आदमी आप ले सकते हैं आप तीन गार्ड आप हटा सकते हैं लेकिन मुझे डिस्कशन आता है इसको क्या मैं सिक्योरिटी पे काम किया मैं बोल रहा हूँ आपको नाइट में सब सोएरे दिखेंगे आपको कितने फोटो भेजे आपका 24,300 का रात का आपको 4,300 सिक्योरिटी तुम्हारा वो रात का क्या रहता है गनर डीलर सुपरवाइजर क्या है आपका पेमेंट 24,300 है नहीं 23,400 हाँ 23,400 पर और सिक्योरिटी का कार्ड है उसका है प्रतिबंध हो गया है देखो पैसा बचाने का हमारा सजेशन हाँ ये दो सिक्योरिटी आपके कुछ नहीं है आप P1 का P3 का सिक्योरिटी तो रहता है काम करते हैं ये करते हैं कुछ करते हैं सेकंड में नाइट का जो सुपरवाइजर दिन में जो सुपरवाइजर है उसका ड्यूटी 10 है वो नाइट का भी नाइट देखा दिन का भी नाइट के सुपरवाइजर की पूरी जरूरत है क्या होता है 10 से 10 का
खाली जो टीचर में बैठता है ना उनको चेंज तो खाली सुपरवाइजर है आपका 24,300 मल्टीप्लाई आपने और ये 3 आप गार्ड जाते हैं तो आपका ये जो बिल्डर सिक्योरिटी नहीं होगा वही सिक्योरिटी हम चला रहे हैं उनका स्पॉट दे रहे हैं ये आपने आप बिल्डिंग के आगे पास में हमारे पुलिस की जो चेयर रहेगी ना उससे भी ज्यादा ऊंची दीवार है सिक्योरिटी में कोई मोबाइल आपको ये जो पॉइंट है ये आपको जो आदमी आपका तो आदमी आपको दिखेगी नहीं तो P3 में आपको बैठना है गेट पे वो P1 में P3 देख सकते हो P1 में का आदमी दिखता है नहीं आपका P2 में भी नहीं है आपका P2 में भी नहीं हां P2 में रात को रहता ही नहीं है नो डाउट दैट P2 में रात को नहीं है जो पार्किंग लेवल P2 में उधर नहीं है गेट पे है बट वन टाइम खर्चा करके अगर हम लोग बूम बैरियर लगा दें P2 P3 तो सवाल ही नहीं आता P2 P3 P1 दूसरा गाड़ी अंदर नहीं जाएगा कुछ होने का चांस है वो मेरे वन टाइम खर्चा फिर आपको जरूरत नहीं उधर सिक्योरिटी P2 में आपका जो बाहर का सामान आता है ना वो P2 का तभी तो सुपरवाइजर देखेगा ना सुपरवाइजर नहीं गेट कौन देखेगा आपको वही सुपरवाइजर आदमी है आप ऐसा बोला ताकि 2 आदमी को हटा दो आप ऐसे बोलो कि 2 आदमी को हटा दो सुपरवाइजर का टाइम एक्सटेंड कर तो एक सुपरवाइजर का भी खर्चा बच जाए वो क्यों टाइम वो रात का भी देखता है ड्यूटी आप दिन वाले को लगा देते हैं तो बेसिकली आप ये बोलना चाह रहे हो कि इसको रिड्यूस करके देखो या 2 गाड़ी को हटा के सुपरवाइजर का ठीक है हम लोग रिव्यू कर लेंगे रिव्यू कर लेंगे वो क्या करेगा ड्यूटी वाला आदमी सुपरवाइजर करता है पूरा टोटल सुपरवाइजर करता है वो तुम्हारा सुपरवाइजर इधर उधर गया तो वो देख लेता है रिव्यू ऑल तो गाड़ी में सुपरवाइजर अगर आपका एक स्टाफ है क्या है लाइट का भी ज्यादा है तो बढ़ता है लाइट लाइट भी हमने जो जी ऑफिस में और एक स्टाफ आता है वो कुछ जैसे बोले वही है और एक स्टाफ है लेडीज आती है देखो वो कंप्लायंस के लिए वो सारे 500 के आपके क्या विचार है अभी चालू किए और तो देखिए 15,000 कोशिश करना चाहिए Why can't we cut on that? We are compromising on everything. ग्रेजुएशन ले रहे हैं जो हमारा पहले का एक्चुअल हम आपसे रिकवरी कर रहे हैं मेंटेनेंस चार्ज प्योरली मेंटेनेंस चार्ज नो इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्ज वो नहीं बात करते ये बात है 4153 पहले आपसे लेते आ रहे हैं अभी हम आपको जो प्रपोजल कर रहे हैं 4,500 रुपीज पर मंथ फॉर मेंटेनेंस चार्ज क्या इसे आप पास करते हैं पहली बात ये बताएंगे और फिर मुझे प्रपोजल और सेकंड खाली जीएसटी का जो मुद्दा है 7.5 के ऊपर जीएसटी अलग वो सारे लोगों को मेरे इसमें नहीं आता वो पोस्ट पे नहीं है Yes, yes, we propose. अभी नया जीआर निकला है मेंटेनेंस टू पिक्चर एक्सपोर्टर एरिया पर ये वो एक अलग बात है उसको तो जब वो एरिया को नाम रखा तो जीआर आया है ये बात नहीं है इसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर है हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या होता है किसी का अपना अलग हिसाब से उसका भी सर का एक वेरी पॉइंट है बोलिए जो आप 300 350 रुपया बढ़ा रहे हो कारपेट वाइज बढ़ाओगे कैसे 350 सब सोलर फैक्ट्री सेल में 350 मेंटेनेंस का कारपेट एरिया पे लेकिन वो जीआर नहीं कभी नहीं होगा क्या मेरा तो पेड़ टाइम का पैसा आता है ये जो आपका मेंटेनेंस है वो सबका सेम है लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स पानी का चार्ज वो सब कुछ उन्हें टैप के हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी वाइचर है वो सब ऐसे कैलकुलेटेड जैसे कारपेट एरिया कैलकुलेटेड ऑन द एरिया बेसिस जो कारपेट का हां उसका पानी का टैप है वो टैप पे कैलकुलेशन ये एरिया पे होना चाहिए बैंक के एरिया पे तो अभी जीआर नहीं है इसका कर सकते हैं सर और सिंपली कैलकुलेटर तो
एरिया की कोई जरूरत नहीं है। तो 2 महीने पहले जो हाईकोर्ट का डिसीजन तो आया है ना, मैं आपको पूरा पेपर वो पढ़ा है, हाईकोर्ट डिसीजन पढ़ा है। मालूम है आपका भी, आप उसको हम उसी बेस पे चार्ज करते हैं मेंबर्स को। आप मेंबर्स को हमारे को इसमें चार्ज किया जो रेसेवर आने के उसी बेस पे चार्ज करा है, लेकिन वो इसमें सोसाइटी में लागू नहीं होता। जो आपका जीआर है और उसके ऊपर भी है कि जो फ्लैट्स हैं, फ्लैट्स के ऊपर खाली आपके कॉमन चार्जेस सारे सेम रहेंगे। कॉमन चार्जेस से इंडिविजुअल फ्लैट की बात कर रहा हूं सर। मेंटेनेंस सेम है। आपका 600 कार्पेट है, मेरा 400 कार्पेट है। अरे सर पैसा देगा आपको। आपका 600 कार्पेट है, मेरा 400। व्हाई वी आर पेइंग 600 कॉमन। आपके जो कैलकुलेट होना चाहिए मैडम। सिंपली फैमिली एरिया 450 जब कर रहे हो, इट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ द फ्लैट एरिया। कॉमनली नहीं चार्ज कर सकते। आपने ठीक रेट दिया, आपका पैसा लगेगा। मेरा प्राइस है। क्या फर्क आया? फर्क क्या है? एरिया 3 बाथरूम यूज कर रहे हो, 3 टॉयलेट यूज कर रहे हो, 3 वाटर 3 टॉयलेट ज्यादा यूज कर रहे हो, वी आर पेइंग उसका वाटर इसमें मेंटेनेंस में भी वैसे ही होता है। व्हाट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉमन एरिया में ज्यादा नहीं यूज कॉमन एरिया फ्लैट की बात कर रहे हैं। वो मेंटेनेंस में हो जाता है, वो वाटर मेंटेनेंस अमाउंट है। कॉमन एरिया आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दो डिफरेंट बात है। वाटर के हिसाब से है आप जो बोल रहे कारपेट का चार्ज करो, वो भी कहीं कहीं सोसाइटी चार्ज करती है, बट वहाँ पे क्या है, वाटर का अलग से नहीं चार्ज करती, इसका अलग से एक साथ हम लोग यहाँ वो अलग अलग चार्ज कर रहे हैं। आप समझे? अगर दोनों एक ही में चार्ज करते हैं वो तो ऑलरेडी है ना, तो ये हम ऐसे चार्ज कर रहे हैं। कॉमन एरिया कॉमन सबके लिए इक्वल है। ये कॉमन के लिए पार्किंग में हमने बोल दिया कि इंडिविजुअल जितना पार्किंग है उसका। फ्लैट की रही बात, फ्लैट का जो मेंटेनेंस आप ले रहे हो, फ्लैट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द देयर कार्पेट एरिया। नहीं, कैलकुलेशन जो आप प्रॉपर्टी टैक्स आपका है। 50 करो बिल तो maintenance charge proposed by Vinay. Seconded by ये अपना जो मेंटेनेंस चार्ज है उसके लिए करना पड़ेगा कि अरे वो पैसा अगर कम पड़ रहा है तो वो कहां से लाएगा, वो तो हमें ही भरना है। वो उसमें वोटिंग नहीं हो सकती। वो 2-3 पॉइंट सजेशन दिए ना, वो बात के लिए है। अभी वो हमें वो बढ़ाने के पड़ेंगे, तो ऑलरेडी वो पास कर रहे हैं। पैसा कहां से आएगा? जो आपने सजेशन देना पड़ेगा, वो सजेशन सब नोट किए हैं, उसके ऊपर आप लोग बैठेंगे, विचार करेंगे, सबके कोटेशन आएंगे, पूरा क्लियर निकलेगा। लेकिन लॉस तो आज से चल रहा है ना। And they agree to go back to the original if they are there. अच्छा 16 लग जाएगा, तो इसका माइंड और एक चीज आप सोचिए, हमें जो भी आपका आया इंटरेस्ट किया हो गया, जो इनकम आई हमने आपको पहले ही डिस्कस किया था, अभी तो बातें नहीं। सोलार हम जल्दी ये कैसे करेंगे जिसमें सब आपने लेके बैठेंगे। एक है वैसे, तो फिर ये रिजोल्यूशन में ऐसा वर्ड डालते हैं कि नाउ वी आर एग्री फॉर 4500 इफ इन द कमिंग ईयर ये एक्सपेंसेस रिड्यूस
we have charges, maintenance charges. इनकम लेना हाँ, उसका कोई टाइमिंग जब भी कम होगा तभी वो हो सकता है 4 साल के बाद भी होगी, तब तक वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि क्या मालूम है पैसा तो हमें खर्चा करना है और वो करना है, वो जो भी मेंबर है उससे रिकवर होगा। डिफरेंट इवेंट्स नहीं वो सब नहीं इवेंट्स तो रेलवे से पास 2,500 पर मंथ, इसके अंदर हम इसमें सब्जेक्ट डाल रहे हैं कि जल्दी जो भी हमारा सोलार का जो भी प्रोग्राम आएगा उस टाइम में जब भी लगेगा सोलार उसमें हमें इनकम आएगी तो आपको वापस कम किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में 4500 पर मंथ आपको सोलर लगेगा तो जो भी सब्सिडी वहां से आती है गवर्नमेंट अदर देन सब्सिडी जो भी शायद 60-40 क्या है क्या है आपका कॉस्ट लगेगा ना आधा लेवल पर बिल्कुल हुआ हां तो वो भी तो फिर लेना पड़ेगा ना केपेक्स भी तो लगेगा ना नहीं वो तो बाद में अपन एक मीटिंग लेते हैं पहले उसको सोलार की मीटिंग लेते हैं एसडीएम लगे उसके हां टॉपिक ये पहले इस चीज को अपन पास कर लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो फिर आगे अभी जो करंट खर्चे हैं उसके हिसाब से 4500 मिलेंगे। आगे जो मेंबर्स ने हमें सजेशन दिए हैं उसमें सोलार पावर आ जाए या कोई अन्य कोई हमें आ गया सजेशन तो उसको हम विचार करके जितना टाइम लगेगा वो लगेगा सब बैठ के फिर दोबारा एस्टिमेट करेंगे और जो लगने के बाद जो भी इनकम बचेगी वो आपको फिर दोबारा एस्टिमेट की जाएगी कैसे करेंगे। ठीक है अभी फिलहाल 4,500 पर मंथ नेक्स्ट मंथ से लगेगा। ओके यार ऐसे नहीं कहते कि अगले एसडीएम में जो सजेशंस आए वो डिस्कस करेंगे, वो दिन नहीं सजेशन तो आ गए और सिस्टम अपना और बीच में और भी आएंगे तो देंगे। ठीक है ये इसमें प्रपोज भाई आउटडोर एडवर्टाइजमेंट कुछ ऑप्शन है मेरा भी प्रपोज आएगा आउटडोर लास्ट मीटिंग में हमने प्रपोजल दिया जी सो टेरेस पे आप एक साइड अगर आपने ये बता दिया सोलार का तो फिर आप कैसे ताऊ लगाओगे वो कैसे लगाओगे नहीं वो साइड से तो ये सोलर को नहीं काउंट करेगा। अगर कोई होगा तो आप लोग सब बोलिए क्योंकि इस चीज को कैंसिल कर चुके थे अपन पहले मीटिंग में क्या अपन एडवर्टाइज नहीं ले एडवर्टाइजमेंट ऊपर जो स्ट्रक्चर करेंगे तो भी स्ट्रक्चर में बजट आएगा स्ट्रक्चर पे अपनो या फिर वजन नहीं आएगा। फायर का और सेफ्टी का क्या है सर उधर कोई सेफ्टी गिर जाता है वो नीचे आके वो भी फायर सेफ्टी पैसा देगा तो तो एकदम से हवा आ जाए सेफ्टी का इशू है नहीं आगे बढ़िया इस ड्रॉप किया बाकी जगह हो रहा है ना ये बाकी सोसाइटी कर रहे हैं ना सर नहीं हम इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे जो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता रिव्यू बाद में ना हो अच्छा देखिए इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे अगर हमको ऐसा प्रपोजल आया तो आपके सामने भी लेके आएंगे एडवर्टाइज यदि आई टॉप के बजाय नीचे ग्राउंड फ्लोर को जो लगाएंगे हां नीचे ग्राउंड ठीक है तो अभी फिलहाल ये इसको मुझे प्रपोजल सेकंड का नाम दीजिए प्लीज प्रपोजल है अरविंद है सेकंड है जहां साहब सेकंड है नाम बताइए इनका नाम 7 नंबर पॉइंट है बीच में अभी सीएजर साहब का काम पूरा हो गया है आगे रखते हैं मैं अपने सीएजर साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा ये काफी का भुगतान करा उसके लिए धन्यवाद। 7 नंबर पॉइंट है कालू भाई पटेलिया पार्टनर लुसेंट टिपला इनका क्या था कि पिछली बार उन्होंने मैंने कहता कि इनको एक नोटिस जाना चाहिए लीगल तो लीगल नोटिस इनको गया इन्होंने लीगल नोटिस को रिफ्यूज कर दिया पोस्ट से भी और बाई हैंड भी। अब जहां तक बात है इस पे कोई केस किया जाए तो केस आप जानते हैं कि इसका अपन सोसाइटी के रजिस्ट्रार में नहीं जा सकते इसको जाना पड़ेगा आपको लीगल कोर्ट में। अगर आप लीगल कोर्ट में जाएंगे तो इसका केस आप समझ जाइए कि 8 से 10 साल तो हो जाते हैं और खर्चा भी 2 से 2.5 लाख का खर्चा भी है और अपना बाकी है 7.5 लाख ये कोर्ट में
मेंटेनेंस बाकी की चीजें जो फ्लैट उनके तो वो उसका मेंटेनेंस हमने निकाला था बकाया, और फिर कुछ जो उन्हीं फ्लैट था कुछ प्रॉपर्टी टैक्स था, ये वो बाकी है पैसा। तो ये लीगल है, लेकिन अब आप ये सोचिए कि अपने 4 साल निकल गए हैं, लेकिन क्या इससे हम केस में जाएं? उतने खर्चे नहीं जाएंगे, वो खर्चे रिकवर नहीं होंगे। वेतन नहीं देगा, बट हमें वेतन नहीं देगा। इंटरेस्ट अलग देने के लिए तो बता करके रखता नहीं था, तो छोड़ देने का अच्छा लगेगा। राइट ऑफ करना है। आप नहीं राइट ऑफ करने से बेटर वापस आया तो वेलकम है, दिया तो मेरे ख्याल से ऐसा है कि कीप ऑन सेंडिंग रिमाइंडर टू गिव और नॉट। हम रिमाइंडर हर एक 3 महीना 6 महीना में भेजते हैं उसको, रिसीव करे चाहे नहीं करे, अपन भेजते रहेंगे। एक लीगल रेट रहेगा ताकि खर्चा नहीं करेगा। अपने को 50 रुपए खर्चा होगा हर 3 महीने में रजिस्टर्ड पोस्ट करने का। या इसमें एक और है, और एक लीगल लेटर बना लो, एक बार वकील का वन टाइम खर्चा करके वो भेजते रहो, एक डेट चेंज करते सर वही लेटर तो रिमाइंडर। हां बस रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 2 रिमाइंडर 3। इसका एक फायदा ये होगा, अगर ये किसी बिल्डर के साथ पार्टनर बनेगा ये आदमी, इसका पैन नंबर डाल के तो रेरा में इसका कंप्लेंट डाल दो, कभी बन नहीं पाएगा। तो रेरा में कंप्लेंट टाइप आउट कर करो, अलग अलग एड्रेस करके डाल। नहीं रेरा में नहीं डाला है, क्योंकि ये तो अलग-अलग बिल्डर को अलग-अलग दिए थे। रेरा में नहीं डाला है इसका ही ना एक का रेट भाई। अभी जैसा सुनो कि हम लोगों ने क्या किया था, 3 पार्टनर थे, चालू बदे 4 पार्टनर सभी सबको अलग-अलग लेटर दिया, क्योंकि मुकेश को जब उसने बोला करने की आप अलग-अलग दे दो, सब पार्टनर अलग-अलग। मुकेश देव जी ने पैसा दे दिया अपना, उसने भी दे दिया, न्यूसन ने भी दे दिया, चालू बदरिया को भी दिया, तो उसने अपना दिया नहीं है। बाकी जो उनके पार्टनर्स हो गए सब क्या अभी ऐसा करो, लेटर भेजते रहो, जब आपका अकाउंट क्वेश्चन आएगा ना तो उसको कोई राइट ऑफ मत। हां आप ये नाम खराब करो, बराबर कैसे करेंगे किसका नाम? ये रेरा में कंप्लेंट डाल देंगे ना भैया कि ये पैन कार्ड नहीं। हां अभी तक नहीं किया, लेकिन हम करेंगे। अभी नहीं किया, ठीक है, सही हो गया। ठीक है, जैसे अपने बात में कैरी फॉरवर्ड रखते हैं। इसमें जो है ना कानून जिला में मेरा एक मतलब सजेशन है कि हम उसको नोटिस भेजेंगे, यदि वकील के थ्रू नोटिस भेजते हैं कि चार्जिंग को 5000 पर, या तो सोसाइटी की तरफ से नोटिस भेजेंगे, या तो सोसाइटी की तरफ से नोटिस भेजेंगे, सोसाइटी की तरफ से नोटिस भेजें, या फिर हम इसमें वकील की कोई भी राय ले सकते हैं कि क्या ये पैसा रिकवरेबल है तो है या नहीं है, कहने में कहां तक है कोर्ट के अंदर। जैसा कि हम अपने गवर्नमेंट में लेते हैं ना, गवर्नमेंट में भी राय लेते हैं, सेशन देते हैं कि मतलब केस लड़े या नहीं लड़े, या ड्रॉप कर दें, बंद कर दें, या आगे क्या लेना है। एक मिनट मैं पूरा कर दूंगा, है ना, वो ले लें। उसके बाद जब नेक्स्ट ऑडिट आएगा तो हम वो रखेंगे भाई ये वकील ने बोला है इस अमाउंट को क्या करना है। इसमें क्या है, जो आपके बायलॉज बोलते हैं सोसाइटी के लिए राइट अप करने का प्रोसीजर, जब तक ऑडिटर नहीं बोलता है कि ये पैसा रिकवरेबल नहीं है आपके यहाँ, रिकवर इस पैसे को नहीं कर सकते, चाहे मेंबर्स का पैसा हो या किसी वेंडर्स का हो या किसी और का भी हो, कोई भी पैसा हो, अगर रिकवर जो सोसाइटी को चाहिए रिकवर नहीं हो रहा है, 3 ईयर 4 साल 5 साल हो गए, तो आप इसको राइट ऑफ प्रपोजल में डालो। तो राइट ऑफ प्रपोजल वो जाके आपके एजीएम में आएगा, जनरल बॉडी में दिया है ऑडिटर ने, नहीं इसका अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं दिया? अभी तक उसने नहीं दिया, अभी तक खाली आउटस्टैंडिंग बता रहा है, अच्छा लगे अभी तक आउटस्टैंडिंग बता रहा है, उसने नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि अभी तक आप प्रोसेस में गए थे ना, अभी तक हमने वकील का नोटिस दिया, वकील का नोटिस वापस आ गया, अब उसके बाद आपके पास आएंगे क्या करना चाहिए। कितने नोटिस चाहिए? 4 नोटिस, 4 एक गवर्नमेंट का मतलब वकील का अभी से और 3 नोटिस। कितने साल में? ये 4 साल, 3 साल के 4 साल 3 साल में 4 नोटिस, 4 बस। नहीं इसके पहले वो सब ऐसे बात होती है, 5 नोटिस बदले जब गया सब लोग गए, वो काम नहीं हो रहा। सरजू भाई के साथ जब तक बात सरजू भाई के नोटिस सरजू भाई के साथ जब बात हो रही थी ना, तो उस समय भी ये मैटर था इसका अलग से था, कालू भाई को इतना पैसा चाहिए, ठीक है, उसने लास्ट में ये बोल दिया मैं अपना पैसा देता हूं, आप उससे वे आउट मत करो, खाली आगे बढ़ो बस। नेक्स्ट पॉइंट। तो नोटिसेस भेजनी है, रिमाइंडर रिमाइंडर भेजो अपने सोसाइटी से रिमाइंडर रेरा में कंप्लेंट करना है। और रेरा में करना है। रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ये नोटिस भेजा हुआ है। नहीं ये नहीं जा सकते, इसके नाम से भी नहीं, ना ये हमारा मेंबर है, ना इसके नाम से कोई एग्रीमेंट बना हुआ है, इसके किसी बेचा बात जो भी बेचा है इसमें बताया पोल्यूशन डेवलपमेंट से,
तो ये पिक्चर का जैसे उसका पार्टनर है दूसरे का नाम है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दूसरे का पार्टनर है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वही बात कर रहा हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ नहीं बोलिएगा। अगर मिल गया दोनों नंबर पॉइंट है। मेरा में कंप्लीट करना है, रिमाइंडर जो भेजना है। मेरा में कुछ नहीं नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नाम ही नहीं कहेंगे। कर दो ना यार। तो बात में पार्टनर ऐसा कर सकते हैं। रिलेटेड टू प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, तो अपना तो कुछ ही नहीं रहेगा में। ओनली रिमाइंडर्स हाँ Only remember. वो नहीं आएगा ऐसा समझना। नहीं आएगा वो तो समझ ही लिया। समझ गए। अभी तक 4 साल में नहीं आया मतलब अभी तक नहीं आना है वो तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है बात भी नहीं करता। कैरी फॉर नेक्स्ट एजीएम में उसको फर्स्ट मीटिंग में उसने बोल दिया था आपको बात करनी है सर वैसे जाके करो मेरे पास नहीं है मैंने सब दे दिया। हाँ, दो नंबर है, इसमें एक अपडेट, प्रपोजल सेकेंडर इसमें प्रपोजल सेकेंडर दे दीजिए प्लीज। सेकेंडर, हाँ, ये जो अपना कानून है अच्छा, मैं अभी 9 नंबर पॉइंट है, अपडेट एंड डिस्कस टीम बिजनेस चार्ज के बारे में है। हमने एसडीएम में जो 14/6 हुआ था उसमें ये भेजा था कि आप लोग फाइनल कर लिया था। अभी इसका ड्राफ्ट नेक्स्ट ऑफ मीटिंग भेजा है, उसका अभी अब जा रहा है भाई, ऐसा कर लीजिए सर मेरे हाँ कर लीजिए सर को आपको 3 महीने में जाना है 9 महीने में चलेगी सर ईमेल से भेजा है और व्हाट्सएप से भेजा है, आप देख लीजिए। कुछ टाइमलाइन दिया है अभी मैं आपसे सुनिए जरा सुनिए बात ध्यान से, बहुत इम्पोर्टेंट। जब अपन वहाँ पे बैठे थे एसडीएम में डिपार्टमेंट ने क्लियर सबने सवाल किया था सवाल जवाब में कि आप कितने समय में हमारे यहाँ पे कंज्यूम बिजनेस लेके आ सकते हैं। उसने बताया बिल्कुल बढ़िया बोला था मेरे हिसाब से 6 महीने लगेंगे, लेकिन आप 6 का 7 समझ लीजिए, लेकिन आपकी आ जाएगी, लेकिन उसमें पूरा सहयोग होना चाहिए सोसाइटी की तरफ से भी, आपके ऊपर कंप्यूटर मिलता है। वो हमने पूरा काम किया। जब पहला हमको लेटर आया उसने बना के हमको भेजा, हमने उसमें पूरी तरह से जान के पढ़ के समझ के, कई बार हमारा समय गया 1.5 महीना, लेकिन काम चालू हुआ। पहला लेटर हमने साइन करके जैसे उनको दिया, उन्होंने एप्लीकेशन भी वहाँ पे दायर कर दी, उसकी मेरे को कॉपी में लेके आया हूँ यहाँ पे, एप्लीकेशन एप्लीकेशन के बाद में जो बिल्डर को लेटर दिया वो भी उसने हमको दे दिया, हर कॉपी चीज में हमको दी। फिर ये हमारी फर्स्ट डेट आ गई है 22/9/2025 की फर्स्ट डेट आ गई है। हमारे जो रजिस्ट्रार हैं उनकी तरफ से पेपर में उन्होंने इस चीज का पब्लिक नोटिस डाल दिया, तो वो पेपर में मेरे पास यहाँ जो मैं लिख रहा था। तो ये काम हमारा यहाँ तक पहुँच गया है। 22/9 को जो पहली डेट है उसके अंदर अगर वो कोई जवाब देता है या उसका कोई रिपोर्ट दिया था तो उसका वो जवाब वो देगा, हमारा वकील देगा। उसके बाद एक डेट तो पड़ती है, कभी भी पहली डेट में कोई कार्ड नहीं। फिर जब वो दूसरी डेट में आया उसके अंदर हमारा भी जवाब जो आया, उसका सवाल जवाब जो है उसका जवाब देंगे, फिर ये वहाँ पे क्लियर होने के चांस है। पक्का नहीं कहता, लेकिन वकील का कहना है कि 6 महीने में आपका मैं डील करना का पक्का कोशिश करूँगा, और वो कर भी है कोशिश। बस 3 महीने में मैंने नहीं आते 3 में आती है, लेकिन अभी देखिए कोई बात नहीं, गवर्नमेंट का प्रोसेस कट ऑफ की है। हाँ, 15 डेज 45 डेज का इसीलिए आप सोच रहे हैं कि उन्होंने एप्लीकेशन दी, प्रोसेस दिया, पेपर में दिया, सबका बड़ा डेट के आगे लास्ट मंथ 31 आज ऐसा डेट के आगे सर प्रोसेस चल रही है, प्रोसेस तो चालू होगा सर प्रोसेस चल रही है, अपने तरफ से प्रेशर बनाए रखिए, हम लोग उसको पुश करते रहेंगे, अपने तरफ से प्रेशर बनाए रखिए, कहीं यूज नहीं पड़ते। अब आगे बात यहाँ पे एक हमने रेजोल्यूशन आपसे पास करवाया था जिसमें ये था कि 7 मंथ तक 2000 रुपये पर मंथ पर फ्लैट हम लोग आपसे लेंगे। 13,000 रुपये में हमने बिल्डर उसे वकील से फाइनल किया था, और 1,000 रुपये किस चीज के गिने थे, जो हमारे पर पीआर कार्ड में नाम लगेगा या उसकी जो खर्चा लगेगा उसके लिए एक्स्ट्रा 1,000 पकड़ा। तो टोटल हम 7 महीने 2,000 महीना देने वाले थे आपसे। ये बिल्कुल ये रहेगा। अभी हम क्या कह रहे हैं, हमने 3 महीना आपसे लगाए हैं, हम
4 महीने का पैसा आपसे ना लेके जो हमारा कॉर्पस फंड का इंटरेस्ट वाला है उस इंटरेस्ट को हम यूज करके आप लोग को उसका बेनिफिट नहीं कॉर्पस फंड के इंटरेस्ट की नहीं है हमने की बात आ रही है। यहाँ तक आपको बता दिया 7 महीने का 3 महीने का हम आपसे ले चुके हैं। बोलते आप क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ हमारा 2 तरह के प्रोडक्ट है। एक एफडी हमारे पास है इंटरेस्ट और एक एफडी हमारे प्रॉफिट की फिर से 23-24% की, वो हमारा ब्याज के साथ में इंटरेस्ट के साथ में 15 लाख की एफडी थी, 70 लाख हो गए हैं। हमें 18 लाख पे 4 महीने में लगेंगे, ठीक है, 1.5 लाख रुपए कुछ हमको कम पड़ता है। हम क्या सोच रहे थे वो 70 लाख की एफडी को जब भी हमें पैसा दिसंबर में देना पड़ा तो दिसंबर में उसको ब्लैक कर दें और ब्लैक करके वो पैसा किसी से ना लिया जाए और उस पैसे से हम उसको डील करना स्टार्ट करें। लेकिन लीव का मैनेजर का भी तो टर्म्स एंड कंडीशन है पेमेंट का। हाँ, इसीलिए हमने अपने टाइम लेके चलते ना, एफडी है हमारा, अभी होगा तो उसका पैसा पड़ा है अपने पास। एक मिनट से साहब ठीक से सब 7 महीने का 2000 लेना था, 14,000 13,000 बिल्डर को देना, उसको देना, एडवोकेट को देना, 1,000 हमने बिजनेस किया है, खर्चा हुआ हमारा 3-4 एडवोकेट हमने जो राय दी थी, ये अभी जो पेपर एडवर्टाइजमेंट है या सर्वे का भी हमने दिया था, 20,000 सर्वे का दिया था, सर्वे किया था इसने, और इसके बाद प्रक्रिया काट के हम जाएंगे उसका भी खर्चा है, 1,000 वो हमने दिए, ऐसे हमने 14,000 दिया डिवाइडेड इनटू 7 मंथ 2,500 जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का बिल हम आपको रेज कर चुके हैं, पैसा भी हमारे काफी यूनिट दिया वही कर तो 3 महीने का इसके बाद 30,92,000 हमारे पास आ चुका, 7 मंथ का पैसा होता है 32,48,000। डिफरेंस आया 4 महीने का 2,000 के हिसाब से 18,56,000, 18,56,000 4 महीने का पैसा अभी रिकवर करना बाकी है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी एक प्रपोजल हमारे पास ये है, हमारे पास 21, 22, 22, 23 के अंदर प्रॉफिट हुआ था सबके, वो हमने एक जनक एफडी करी थी 15 लाख की 2 साल, वो 2 साल की एफडी 25 के अंदर 7 लाख उस एफडी को हमने अभी मई 25 के अंदर रीफ्रेश किया था 7,000 में। वो एफडी हम सोच रहे हैं कि आप लोगों से ना लेके मेंबर से नहीं लेते हैं, हम उस एफडी को दिसंबर में ब्रेक कर दें और वो पैसा हम दिन कन्वेंशन से यूज करते हैं, ना तो हम सिंकिंग फंड का कोई प्रॉपर्टी को ले रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ना कॉर्पोरेट फंड का प्रॉफिट अमाउंट और इंटरेस्ट ले रहे हैं, खाली जो प्रॉफिट था बिफोर लास्ट ईयर का वो पैसा हम इसे यूज करना चाह रहे हैं। अभी का बड़ा एक जगह हम मेंटेनेंस बढ़ा रहे हैं, दूसरे जगह उधर दे रहे हैं। सर ये एफडी का जो इंटरेस्ट है उसको वो टैक्सेबल है ना? नहीं, ये हमारा कोऑपरेटिव बैंक में है ना, नहीं तो टैक्स तो लगता ही होगा। नहीं टैक्स नहीं, कोऑपरेटिव बैंक में भी है, टैक्स जाता है ना, जमा होता है, टीडीएस जो करता है 10%, नियर फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर में वो वापस आ जाता है। लास्ट ईयर भी जो हमने 2 लाख समथिंग किया था, मतलब 23-24 के अंदर जमा कराया जाता है, उसका 1,81,000 हमारे पास अक्टूबर में लास्ट ईयर आ चुका है। आपको टैक्स लगता है तो टीडीएस जो करता है वो इस कंपनी में तो आ जाता है, सोसाइटी को एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। हमारा सभी का सबके आपके ऊपर भरोसा है कि आप कन्विंस करके इट इज वेरी वेरी एंड वी मस्ट बी थैंकफुल सर, ये हो गया के बाद आपको सब धंधा चाहिए, लेकिन ये होना चाहिए इससे पार्टी देंगे, पार्टी सर आप जाने का सब टाइम नहीं और एक टाइम देना चाहिए, और अगर काम नहीं हुआ इससे खाली वाइट पैसा ये सवाल आपको उस दिन किया था सभी लोगों ने वकील साहब से, और उन्होंने एक चीज बताई थी, मैं आपसे अभी क्या दे रहा हूँ 1,000 पर मेंबर, उसमें मैं सारे काम रियाली करके दूंगा, फिर जिस टाइम उसका ऑर्डर आएगा रजिस्ट्रार से उस टाइम ही मैं आपसे कर सकता हूँ। ठीक है सर, 1 मिनट, अभी आपने जो उसको एडवांस
दिया है? 1,000 रुपये पर महीने। कभी दिया? ये जिस दिन काम स्टार्ट हुआ नहीं, कभी दिया? 1 महीने 1.5 महीना हुआ। पेट्रोल लेने के पहले लिया कि बाद में लिया? नहीं, प्रपोजल काम होने के बाद जब अगर अप्रूवल के बाद एसडीएम पास हुई उसके बाद एजीएम के बाद एसडीएम के बाद और उसमें टाइम फ्रेम लिखा है उसका 6 मंथ का उसमें लिखा है, जो अपने बनाए मिनट्स उसमें लिखा है, मिनट्स पढ़ेंगे ना सर तो आप उसमें लिखा और उसका बाकी का चेक किया कितना मार्केट में? हाँ वो सब पूरा मेरे पास अभी है सर वो आखिर रिप्रेजेंटेशन देखी ये जाएगी, सब है वो आखिर रिप्रेजेंटेशन देखी जाएगी। आपने जो सारे बीमार थे नहीं सब चीज दी उस दिन और बाकी सब उसके अंदर 300 कम से कम कन्वेंट कन्वेंट करी हुई 300 में 1000 रहेगा। नहीं 90 में बोलेगा इसका 90 करने से एक सवाल ये एक मिनट तो वो कंपेयर किया है ना, वो कंपेयर किया है तो उसका रेट तो कंपेयर हो सकता है और टाइम रेट बाकी का कितना टाइम लिया उसने बाकी सोसाइटी का तो वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जब हमारा सोसाइटी का रिकॉर्ड का पेपर उसके पास सब गया है, जो वो अपने को कुछ अपने से मांगता है तो अपने से उसके बाद में जाता है, दैट इज द ओनली डिले फ्रॉम आवर साइड। अच्छा, अगर वही दे पीपल आर वेरी प्रॉम्प्ट, क्यों उसका वहाँ नंबर लगेगा है और जो भी टेबल के ऊपर करने वाला अंडरग्राउंड करने वाला वो जो आपका पेपर ले जाएगा तो पेपर नहीं करेगा। तो आपको मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप जैसा जो पेपर कुछ मांगता है, हमने वैसे मेरी बात हुई थी, बोला था साहब ड्राफ्ट में भेजा, आपका ड्राफ्ट ले गया था, अपने थोड़ा उसमें करेक्शन लेट गया था, थोड़ा सा डिले मत करो। जैसा मैंने उससे भी किया मेरे सोसाइटी डिले इन द सेंस कि आपके पास पेपर तो सब है सर, कोई पेपर ऐसा नहीं है, आपके पास सब पेपर है, आर्किटेक्ट प्लान है, सब है, आपको सिर्फ उसको भिजा के देना है, वो उसको मतलब फाइट करते रहेगा। सर नॉट डिले फ्रॉम अस, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर वो ऐसे अपना अनफॉर्चुनेटली होगा नहीं, होपफुली अगर फेल होता है तो अभी रिकवरी कैसे करेंगे उससे? वो खुद बोला है, माननीय का खुद बोला कि आपको इसमें कहीं भी उसका इतना कॉन्फिडेंस है, हम कहीं भी हमारा पेपर वर्क काफी अच्छा मतलब मजबूत पेपर वर्क है, हाइपोथेटिकल एक्चुअली बट वो पैसा नहीं है बट उन्होंने सिर्फ 13,000 में से 1,000 रुपया ही लिया है एंड तो रेस्ट कभी लेगा जब ऑर्डर आएगा तभी ऑर्डर आएगा वो वैसे फाइनल जब रजिस्ट्रार नाइक साहब को मैं क्लियर करता हूँ। नाइक साहब अपना यहाँ का एरिया का जो है ना आने की बात 28 सोसाइटी का फाइल है, समझो इनका ऑफिस है 28 फाइल। तो ये एरिया का जो भी कलेक्टर और सब रजिस्ट्रार रहता है उनके ऊपर भी इतना प्रेशर है क्या ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम जल्दी करो। वो मिनिस्टर अपडेट लेता है, कोऑपरेटिव मिनिस्टर हाउसिंग सोसाइटी का 60,000 सोसाइटी का अकेला है बॉम्बे का पेपर में तो ड्यू टू वो बिल्डर का जो रहता है, हमारा जो है हमारा एक बेसिक है कि हम लोग अलग थे क्योंकि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास पेपर है, सब और सिर्फ आपको पेपर देना है तो फेल्यूर का रेट ओनली 0%। अच्छा, इसमें बिल्डर का एनओसी लगेगा? नहीं इसके द्वारा तो साइंस वही होता है ना, ऑब्जेक्शन अच्छा मैंने सुना है कि टीम का लोग भी आपको अप्रोच करेगा, आया नहीं तो सीधा वकील करेगा और सब वो कुछ नहीं करना। एक छोटी सी क्वेश्चन है कि रिप्लेस यहाँ पे 6 महीने में हो जाएगा, एक कॉमन मेंबर को क्या मेक कागज मिलेगा, क्या है तो कॉपी मिल जाएगा? पहले तो उसका पीआर कार्ड में नाम चलेगा, हमारे सोसाइटी का नाम चल जाएगा, उसे प्रॉपर्टी कार्ड कहते हैं पूरा नाम। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमन मेंबर। हाँ और तो उसको शेयर कर सकते हैं, सबको नहीं मिलता है, प्रॉपर्टी कॉपी मिल सकती है वो जिसको चाहिए यार कार्ड काटो ना शेयर हो जाएगा व्हाट्सएप पे, और उसका जो फाइल आता है ना आपको पूरा बाइंडिंग आता है, वो बाइंडिंग में आपकी पेपर रहता है, इसके ऊपर कन्वेयर अपना प्लॉट नंबर, फिर आपकी दक्षिण पैसा क्या क्या है, नेक्स्ट वैसा एक पहला पेज चलेगा तो सामने सर्वर में सब हो गया, पहला चेक क्लियर है ना, डील कन्वेंस ग्रांटेड हो गए, आपके एग्रीमेंट में भी होगा अभी इसमें इन द
एक मिनट हाँ प्रॉपर्टी कार्ड ऑफिशियल कितना अभी गवर्नमेंट को पे करते हैं हम लोग इसमें? इसमें ऑफिशियल जब आप लोग जब यहाँ सब लोग बैठे थे उसके बाद कि जो भी इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी आई तो स्टैम्प ड्यूटी आती नहीं है, लेकिन 100 रुपीज पर मेंबर का तो वो भरना ही पड़ती है, वो भी अकाउंट से होनी है अलग से। वो बात क्यों पूछ रहा हूँ मैं? हाँ, अभी हम लोग पैसा कलेक्ट कर रहे हैं जी व्हाटएवर इट इज, तो उसमें से कितना पोर्शन लॉयर को जाएगा, कितना पोर्शन अभी की वो कैमरा वो डिस्कस हो कैमरामैन ने वो डिस्कस ऑल दिस थिंग वो बात हो गई। सर एक छोटा सा पॉइंट ये था सर, अपना देखो ये टेम्पररी स्टेयरकेस बना है, वो डीप कन्वेंस में उसका ट्रीटमेंट अपन क्या ले रहे हैं? हमने पहले से क्लियर कर रखा है और ये बात बिल्कुल क्लियर बिल्डर भी मान गया है, ये टेम्परेरी है, आपके कन्वेंस आने के बाद आप चाहे तो उसको कभी भी रिमूव कर सकते हैं। हो सकता है इससे एक्सपेंस निकल जाए, शायद इसी का एक्सपेंस निकल जाए, तोड़ के बेचेंगे स्क्रैप। नहीं सर, उसके बाद बेचने वो अपनी चीज है, अपने आइडिया है ऑलरेडी इसको तोड़ के स्क्रैप में बेचना है। नहीं सर, वो स्क्रैप का इशू नहीं है, इशू ये है कि कोई बार-बार उसको यूज करना नहीं इंटरनेट है उसको तोड़ना चालू करो। एकदम क्लियर है हमारा पॉइंट। बट वो उसको बीएमसी का नहीं परमिशन का रिक्वायरमेंट बीएमसी पहले लिख के रखा आपने, जब उसकी आई थी उसमें से टेम्परेरी करके शब्द कहा है, बट टेम्परेरी से टाइमलाइन नहीं दिया। कोई टाइमलाइन नहीं होगा, अपना काम है आपकी डेवलपमेंट सारी पता कहता है अपना देश बन गया, अब हमारा कोई लेन देन नहीं हो सकता दूसरे का बन जाएगा, सीधी सी बात। बड़ी क्लियर है सर, एक मेरा किसके लिए वो बाद में देखेंगे उस पे अभी क्या करना है, चले आगे। बट सर ये मैं श्योरिटी चाहता हूँ कि अपन ने पॉइंट टेकन किया, ठीक है सर। वो मेरा जो स्टेयरकेस है ना ऊपर का जो होता है उसके लिए कहेंगे आधा तोड़े और आधा ना तोड़े, वो बात है, वो अभी कुछ नहीं कह सकते। नहीं सर, मैं वो इशू नहीं है, इशू नहीं है कि हम लोग क्लियर है कि वो स्टेयरकेस एकदम वो जानेगा, एकदम ठीक है, मैटर को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, डिलीट कर देंगे। नहीं वो इशू नहीं है, सिर्फ नहीं मैं पूछ रहा हूँ। मैटर को तोड़ेंगे करेंगे क्या करेंगे नहीं वो जरूरी है क्योंकि क्या है वो स्टेयरकेस इसलिए बना है, जो पीछे वाला प्लॉट है ना उसको कोई भी यहाँ से चलते चलते आदमी एक्सेस कर सकता है। सबको पता है, बट अभी वो कर नहीं सकते, वो बिल्डर ने बनाया है, एक और करने आएगा तो उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। नहीं वो अभी नहीं वो कन्वेंस के लिए नहीं था, वो कन्वेंस का इशू नहीं है, वो बना हुआ है, ओसी की कंडीशन है, ओसी के लिए अच्छा मेरा दूसरा सजेशन क्या था, ओसी का कंडीशन है, वो रखने का है वो स्टेयरकेस उसी में पड़वा। that was one of the bullish मेरा वो पॉइंट नहीं था, वो अभी देखेंगे, वो तोड़ना तो है वो सबको पता है। तो अदर थिंग व्हाट आई एम थिंकिंग सर, आप लोग 2000 जो मेंटेनेंस चार्ज कर रहे हैं वो पूरा 2000 माइनस मत करो, 1000 माइनस करो, और जो एफडी पे आप लोग बोल रहे थे 17 लाख का कुछ प्रॉफिट है, उनसे का डेट 7 लाख रखो, 10 लाख माइनस करो, क्योंकि कभी भी एडिशन करते हैं मेंटेनेंस में पीपल गेट अ पे, बट सब्ट्रैक्शन ऑफ 1000 करोगे तो पीपल गेट गुड, और वो 1000 आपको एक्स्ट्रा ड्रीम कन्वेंस का ये लोग बोल रहे हैं 17 लाख एफडी तोड़ेंगे प्रॉफिट का फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स, इनसे का 17 लाख का तोड़ो, 10 लाख का ही तोड़ो। नहीं वो सिर्फ 7 महीने के लिए था, वो सिर्फ 7 महीने के लिए थी, जिसमें से 3 महीना हो गया है, 4 महीना और रिकवर करेंगे, बाकी फिर इंस्टेंट हो जाएगा। 4 महीना रिकवर में 2000 माइनस करने के बदले 1000 माइनस करो, तो वो भी एक गुड सॉल्यूशन है। और आदत लग गया है 1000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, 2000 एक्स्ट्रा लगेगा, 2000 एक्स्ट्रा हमने 3 महीने का चार्ज कर दिया, बाकी 3 महीने का हम अपने एफडी से लेना चाहते हैं, तो हम आपसे पैसा नहीं ले रहे, बट आप इसमें से आधा पैसा ही दोगे, और जो जिनसे चार्ज कर रहे हो 2000 वो 1000 रुपए ही चार्ज करो, सो दैट कि आपका आगे जब
होता ना तो इनका बात सर्वोच्च रहता, लेकिन तीन इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी हो गए, तो हम जो बोले वही करना अच्छा, हमको कॉम्बिनेशन हो जाएगा। रेजोल्यूशन दे रहा हूं मैं क्या क्या करते बोलो कि अपना टीम कन्वेंस के लिए आपको अपडेट मैंने दे दी है पहले। अभी बात यह है कि एसडीएम के डिसीजन को हम चेंज कर दें 3 महीने में, इसे रेजोल्यूशन तुम्हारा बनेगा 3 महीने जुलाई अगस्त सितंबर 2000 महीना आपके बिल में लग गया है। आगे का 2000 महीना हम नहीं लगाएंगे, रिमूव करेंगे। ये पैसा कवर करने के लिए 17 लाख रुपए की हमारी जो एफडी प्रॉफिट की है उसे हम ब्रेक करेंगे। अभी कौन सा गाली मिलेगा? अच्छा, मैं आगे पॉइंट में आऊँ। 10 नंबर पॉइंट है, ये हमारे बैकग्राउंड है B103 मिस्टर पन्ना लाल यादव। इनका एक ऐसा मैटर है कि इनकी पार्किंग इनके पास है, उस पार्किंग में गाड़ी खड़ी होते हैं। एक गाड़ी इनकी बस में अलग है जिसको कई बार पहले भी आई और चली गई, लेकिन एक बार क्या हुआ, आज से करीब ये बात 1.5 साल चलेगी, आगे वो गाड़ी गेट नंबर 2 में खराब हो गई। उनको उन्होंने बेटी को दहेज में उतार दी, लेकिन वो पार्क होती थी यहाँ, और एक ही पार्किंग में 2 गाड़ी रखते, पहले एक ही गाड़ी रखते थे, एक गाड़ी बाहर रखते थे जो रैंप था। तो हमने उनको बोला कि ये रैंप हमने हटवाया ना सब, हाँ, तो गाड़ी उन्होंने दिमाग लगाया, एक पार्किंग में 2 गाड़ी खड़ी थी। तो फिर हमने उनको उसके लिए ना बोला। फिर 3rd टाइम उन्होंने गाड़ी निकाली थी, बंद हो गई, सच में बंद थी, हमने उनको नहीं बोला, एसटीपी के सामने जाके गेट के सामने उधर खड़ी थी, और उन्होंने बोला कि गाड़ी बंद है, मैं 2 दिन में निकलूंगा। 3 दिन दो मुझे, आप निकालो। 10 दिन हुआ, 12 दिन हुआ, और फिर हमने उनको बोला कि अभी नहीं रहेगा गाड़ी इधर, क्योंकि ये आने जाने का रास्ता है, आप निकालो। फिर वो निकाली, फिर आप वापस आने के बाद वो गाड़ी P3 के फिर से अपने पार्किंग में रखने की कोशिश की, हमने नहीं माना। फिर उन्होंने P3 में जाके 24 और 24 अक्टूबर 2024 में C904 का पार्किंग है उधर डाली, और वहीं डाली थी। जब हमारे बहुत दिनों के बाद 3-4 दिन के बाद हमारे ध्यान में आया कि गाड़ी उधर है, तो हमने उनको बोला कि प्लीज निकालो। उसके बाद में 2 दिन के बाद 2 दिन बाद मेरे को फोन आया और आके बोलते हैं कि सर वो गाड़ी मेरे को निकालनी है, उसको क्लेम पटा दीजिए। हम बोले क्लेम तो जब हटेगा जब आप उसकी जो फाइन भर दीजिए, क्लेम हट जाएगा। काफी झिक करने के बाद में बोले नहीं मैं 1 दिन का आपको पैसा दूंगा, 2 दिन का 3 दिन का नहीं। चलो उस टाइम 2-3 दिन था, तो मैंने कहा अच्छा आप अभी भर दो तो चलो निकाल लेंगे, उन्होंने निकाली नहीं। उसके बाद सीधा 15 दिन बाद फोन करके बोलते हैं कि भाई मैं अभी 1 दिन का भर के लेता हूँ, मैंने आप 15 दिन हो गए, अब आपको पूरा पैसा भरना पड़ेगा क्योंकि आप ज्यादा हो गया। चलो ये फिर चर्चा का विषय नहीं है, नहीं है मैं एजेंडा में अभी आस्किंग वेवर बात है, एजेंडा में है कि ही आस्किंग वेवर फॉर वो क्या इसका वेवर तो 5 बोल रहा है कि अगर मेजॉरिटी बोलेगी कि आपको वेव कर दे तो करना है। एक्चुअली मैं गुरु ये तो आपने सुलझाना था, रहना की जब पहला आपका डिस्कशन सवाल ही आता आपने इसको एजेंडा क्यों बनाया? क्योंकि वो मान नहीं रहे कि आपके पास पावर लिख के दिया वेवर का इसका वेवर का मतलब वही नहीं का बस। सर अभी स्टेटस क्या है सर? अभी कितना रुपया होगा? 5000 रुपया। गाड़ी का स्टेटस क्या है? गाड़ी का नहीं है सर छोड़ दीजिए ना, आपको लिखना है 5000 डिस्काउंट करके दे दीजिए, आपको
नहीं है, मतलब बोले कि उनको वेव ऑफ है तो हम भी लगाएंगे, लगा नो वेव ऑफ इससे पहले ये 1703 में उन्होंने अपने छज्जे के ऊपर झूला लगाया था काय का कुछ 16 दिन में उसका 5000 करंट लगाया था, वो भी केस आया था, वो जनरल बॉडी ने रिफ्यूज कर दिया था, कभी एक को हम करेंगे एक को नहीं करेंगे या 5 घंटे और मैं ये तो पूरा नहीं है सर झूला का और जो एक दो दिन में एजेंडा का विषय नहीं एक्चुअली आपका कवर में डिस्काउंट करके आप वापस में मैं एक सजेशन आप लोग में डिस्कस करके वो वेव ऑफ करेगा तो ही विल से नहीं और दूसरा भी करेंगे। हां राइट सामने के लिए रेजोल्यूशन दे रहे हैं, जिनके पास साल है उनका शायद हम एक रेजोल्यूशन दे रहे हैं आपसे कि हम वेव ऑफ नहीं करेंगे पूरा, सिर्फ आप हमें ये सजेशन दे दें कि उसको कुछ भी छूट कम करके ले लीजिए, कुछ छूट और खत्म करिए, और आगे कोई भी ऐसा करे तो उसके ऊपर जो है क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं डिस्कस नहीं उससे जाएगा ना फिर तो एक सजेशन अरे एलसी आप एक सजेशन सुन लीजिए परफेक्ट लगेगा जनरल बॉडी बोलेगी तो करेंगे ये आपका सही है तो एमसी उसको पास गलत होगी तो लगा देंगे 500 रुपए महीना 500 पर डे लगाते हो चार्ज 5000 ईयरली में मैक्सिमम चार्ज कर सकते हैं पेनल्टी तो 5000 मैक्सिमम वो ऑलरेडी अपना चार्जेस हो गए जो चार्ज कर सकते हैं अगर लगा 5 रुपए का लगा दो एक ओवर नहीं तो फायदा तो विकआउट कर लीजिए तो 5000 नहीं रहेगा, यस नो चेंज है ना 18,000 तो 18 रुपए है ना सर एक सजेशन आप उनको बोल सकते हैं कि आप पार्ट्स में दे दीजिए, पार्ट्स में हाँ, वो कर सकते हैं, वो से प्रपोज भाई प्लीज प्रपोज भाई सेकंड भाई प्रपोज किसके या तो बोलो ये मैंने दूसरा वाला करा जय जय मैडम जय वो आएगा ही अभी मैं 11 नंबर पे हूँ और हमारे टीचर आपको ये सब नाम बताएंगे जितने ब्लैक पिछले साल में ट्रांसफर हुए हैं 24% में। हाँ ट्रेजरर कौन है कर मुकेश कर सबको बोल दो अरे सब पिछले बार बोला फिर बोल देता हूँ बढ़िया करवाना ये महीने ऐसे में हो गया ग्रुप में पार्टी दे रहा है अरे पार्टी में किया कोई लोग नहीं है आपकी पार्टी ने ऐसे पता नहीं चला आपसे मैं सहमत हूँ वो आप लोग पार्टी देना चाहिए उसमें ये पास कौन सा पेपर है जो हम लोग के पास नहीं है कॉन्फिडेंस है अरे यार पुलिस वाला वही तो मैं बोल रहा हूं अंदर के पास कौन सा पेपर निकाल दिया मेरे को मैं अच्छा वो पढ़ो ना ये लास्ट ईयर में जो हमारे यहाँ नए मेंबर एंटर हुए हैं सोसाइटी के अंदर, अगर यहाँ हाजिर आके पुलिस खड़े हुई है हाल ही उनको इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि हमारे यहाँ कौन से नए मेंबर एंटर हुए हैं। B504 के अंदर मिस्टर साहिब बेगम शेराली बैग वह यहाँ तो खड़े हुए एक B902 में आए सोहेल इकबाल पटेल
B1501